हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कोल क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कोल क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि कोल के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोल गैस, कोल टार एंड कोक। ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं कोल के, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, तो ये 3 सब्सटेंस हमें मिलती है। फिर हमने देखा था कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम को हम कैसे रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। फिर हमने देखा था द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन, कि क्या क्या हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू। क्या क्या थे वो, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, कि क्या क्या वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम के होते हैं और उनके यूज क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के जब हम करते हैं तो उसमें अलग अलग फ्रैक्शंस में उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शंस में ये हमें उनके पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। तो इनके यूजेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। तो हम इसे कहाँ यूज करते हैं, अपनी होम में यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एलपीजी आपको पता ही है कि सिलेंडर्स में यूज होती है, तो एज अ फ्यूल यूज होती है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। फिर आते हैं पेट्रोल। पेट्रोल यूज होता है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल डेली लाइफ में यूज करते हैं, कार्स में, एविएशन फ्यूल में, सॉल्वेंट में, ड्राई क्लीनिंग में, ये सब में पेट्रोल यूज होता है। थर्ड आता है कैरोसिन कॉन्स्टिट्यूएंट। कैरोसिन किस में यूज होता है, एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स, जेट एयरक्राफ्ट्स। तो कैरोसिन हम यूज करते हैं अपने स्टोव्स में, जो चूल्हे होते हैं उसमें कैरोसिन यूज होते हैं, लैंप्स जो होते हैं उसमें कैरोसिन यूज होता है, जेट एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट्स होती है, जेट एयरक्राफ्ट, उसमें कैरोसिन यूज होता है। देन फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट आता है डीजल। डीजल भी हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होता है। जैसे कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक वगैरह, उनमें डीजल यूज होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में डीजल यूज करते हैं। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। सिक्स नंबर पे आता है पैराफिन वैक्स। ये यूज होती है ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन में, और भी कई चीजों में पैराफिन वैक्स यूज होती है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूएंट आता है हमारे पास बिटुमेन। बिटुमेन का यूज होते हैं पेंट्स और रोड सरफेसिंग में। पेंट्स में बिटुमेन यूज होती है और रोड सरफेसिंग, जब हमारे रोड्स बनते हैं उसमें क्या डलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम होता है। जो क्या, कौन सा पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बिटुमेन। तो ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के हमारे पास है और इनके यूजेस हमने देखे। ठीक है, ये याद करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे नेचुरल गैस। जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल्स में ये देखो देखा था कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स होती है। तो हमने कोल भी देख लिया, पेट्रोलियम भी हम पढ़ चुके। अब हमारी बारी है नेचुरल गैस पढ़ने की। तो नेचुरल गैस देखते हैं कि नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस होती है कि मेनली मीथेन विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैस किससे मिलके बनी होती है, मेनली बनी होती है मीथेन से। मीथेन से मेनली बनी होती है, पर कुछ क्वांटिटी उसके अंदर इथेन और प्रोपेन की भी होती है। इनफैक्ट नेचुरल गैस के अंदर 95% मीथेन होती है और जो बाकी 5% बचा वो रिमेनिंग होते हैं इथेन और प्रोपेन का। ठीक है, नेचुरल गैस हमें मिलती है डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, बहुत नीचे होती है अर्थ के। आइदर अलोन, या अकेले मिलती है, या फिर उसके साथ साथ हमें ऑयल मिलता है जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के अंदर मिलता है। तो जो सम वेल्स डग इनटू द अर्थ, कुछ दबे होते हैं अर्थ के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस, और कुछ जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम।
या तो हमें अर्थ क्रस्ट के डीप से खाली नेचुरल गैस मिलती है, या हमें दोनों चीज मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है और पेट्रोलियम ऑयल भी मिलता है। ठीक है, या तो खाली हमें नेचुरल गैस मिलेगी या दोनों मिक्सचर में मिलेगा, नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम ऑयल भी। नेचुरल गैस बनती है अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर द वाटर। नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है अर्थ के अंदर होती है, और बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो भी वेजिटेबल मैटर होते हैं उनसे, जो कि वाटर के अंदर होती है। ये डिकम्पोजिशन कैसी होती है? अनएरोबिक बैक्टीरिया से होती है, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। एयर नहीं चाहिए होती, एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, वैसे ही नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस की। इंडिया के अंदर नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं प्रेशर के थ्रू, जब हम प्रेशर लगाते हैं और नेचुरल गैस कंप्रेस होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीएनजी। सीएनजी व्हीकल्स में यूज होती है आजकल बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये की क्लीन फ्यूल है, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। इनफैक्ट नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं। ये हाई प्रेशर में स्टोर करना इजी होती है, इजी टू स्टोर होती है, और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है नेचुरल गैस किसकी फॉर्म में? सीएनजी की फॉर्म में। नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये कोई धुआं, कोई स्मोक डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती है, जैसे कि पेट्रोल करती है। पेट्रोल बर्न करने पर स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, पर नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है, ये जब हम इसको बर्न करते हैं ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती और एयर पोल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से आज के टाइम में हम इसको व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या होते हैं। नेचुरल गैस और सीएनजी एक गुड फ्यूल है। क्यों? क्योंकि जब हम ये बर्न हो जाती है इजीली एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। नेचुरल गैस जब बर्न होती है, जब स्मोकलेस फ्लेम मतलब कि धुआं प्रोड्यूस नहीं करती है और एयर पोल्यूशन नहीं करती है, ये कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करती है जब ये बर्न होती है। नेचुरल गैस जब हम बर्न करते हैं तो इसके पीछे जब बर्न हो जाती है ये पूरी, तो इसके पीछे कोई सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है। इसलिए नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल कहते हैं औरों के फॉसिल फ्यूल के अलावा। ठीक है, नेचुरल गैस सबसे क्लीन फ्यूल मानी जाती है सारे फॉसिल फ्यूल्स में से। नेचुरल गैस या सीएनजी इज ए कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ, ये कंप्लीट फ्यूल है खुद में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हीटिंग पर्पस के लिए यूज होती है होम्स में और इंडस्ट्रीज में, इसमें हमें कुछ और डालने की नीड नहीं होती, इसलिए हम इसको कंप्लीट फ्यूल कहते हैं। नेचुरल गैस इटसेल्फ इज ए कंप्लीट फ्यूल। ग्रेट एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस का? कि ये हमारे होम्स में यूज होती है, फैक्ट्रीज में यूज होती है, बाय थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, एंड दिस एलिमिनेट्स टू नीड फॉर एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस का? कि ये होम्स में और फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं थ्रू अ ह्यूज नेटवर्क होता है, अंडरग्राउंड पाइप्स होती है। और अगर हम ये अंडरग्राउंड पाइप्स है तो हमें इसके झंझट लेने की जरूरत नहीं कि हम इसको कहाँ स्टोर करें, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाए। ठीक है, इसीलिए इसको कहीं और यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सच अ नेटवर्क ऑफ pipelines for the supply of natural gas exist in Vadodara, in some parts of Delhi and few other places। तो इनकी पाइपलाइंस के नेटवर्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वडोदरा में, जो कि गुजरात में है, और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी कहीं पाए जाते हैं। कुछ कुछ जगह और भी हैं जहाँ नेचुरल गैस के पाइपलाइंस पाए जाते हैं। तो इसका नेचुरल गैस का एडवांटेज बहुत बड़ा यही है, इसके लिए हमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की झंझट लेने की, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है,
इसका ग्रेट एडवांटेज यही है कि अंडरग्राउंड पाइप्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिससे कि हम इसको अपने होम्स और फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके यूजेस क्या है। नेचुरल गैस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज करते हैं, हम अपने घरों में यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में एज अ नेचुरल गैस फ्यूल में यूज होता है। नेचुरल गैस हम यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम थर्मल पावर स्टेशंस में नेचुरल गैस यूज करते हैं। Compressed natural gas or CNG is being used as increasingly as a fuel in transport vehicles like car, buses and etc. in place of petrol and diesel. के टाइम में हम पेट्रोल और डीजल के बजाय हम सीएनजी का यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका यूज इंक्रीज होता जा रहा है अपने ट्रांसपोर्ट्स में। सीएनजी एक गुड ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल और डीजल के। क्यों गुड ऑल्टरनेटिव है? क्यों? क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, ये कोई भी एयर पोल्यूशन कोज नहीं करती है। सीएनजी हम व्हीकल्स में यूज करते हैं सिलेंडर्स में भरकर। आपने देखा होगा कि सीएनजी के सिलेंडर्स हमारे पास होते हैं, कार में होते हैं, तो सीएनजी हम पेट्रोल और डीजल के ऑल्टरनेटिव में हम यूज कर सकते हैं। ये जो सिलेंडर्स होती है सीएनजी के, हम इनको रीफिल करवा सकते हैं, दोबारा से भरवा सकते हैं। कहाँ पर? सीएनजी फिलिंग स्टेशन। जैसे कि पेट्रोल स्टेशंस होते हैं, वैसे ही सीएनजी फिलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, वहां पर हम इन सिलेंडर्स को रीफिल करवा सकते हैं अपने सीएनजी। ठीक है, नेचुरल गैस एक सोर्स है हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं हम टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में हम नेचुरल गैस यूज करते हैं। जब नेचुरल गैस को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो मीथेन जो प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में, क्योंकि नेचुरल गैस 95% मीथेन गैस से बनी होती है, तो जो मीथेन गैस प्रेजेंट होती है वो डीकम्पोज हो जाती है किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन में। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स में। किसमें मैन्युफैक्चर करते हैं? फर्टिलाइजर्स में हम मैन्युफैक्चर करते हैं मीथेन गैस जो डिकम्पोज होती है। मीथेन गैस जब टूटती है स्ट्रांगली हीट करने पर, किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन में। तो उस हाइड्रोजन को हम मैन्युफैक्चरिंग यूज में यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सीएनजी को यूज करते हैं हम इन ए कार एट फिलिंग स्टेशंस। ठीक है, नेचुरल गैस एक स्टार्टिंग मटेरियल के टाइप में यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स विच इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। नेचुरल गैस हम किस में यूज करते हैं? एज स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में केमिकल्स बनते हैं, उसमें हम यूज करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 नेचुरल गैस के यूजेस है। नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी एक क्लीन फ्यूल है। ये हम जब इसको बर्न करते हैं ये कोई भी धुआं नहीं छोड़ती, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कोज नहीं होता है। एयर पोल्यूशन कोज नहीं होगा तो ये हमारे गुड अल्टरनेटिव है, हमारे एयर पोल्यूशन कोज नहीं करती है, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए हम पेट्रोल और डीजल में इसका अल्टरनेटिव नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। पेट्रोकेमिकल्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पेट्रोकेमिकल्स हम किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन and download the Certify Success app to access the notes. Thank you so much.